केपी मलिक सर हमारे साथ है। केपी मलिक सर, आपको क्या लगता है भाजपा की जीत का कारण आम आदमी पार्टी के हार हाँ का कारण और कांग्रेस कुछ भी नहीं हासिल कर पाई, 0 बटे सन्नाटा, उसका कारण? देखिए, कांग्रेस के पास तो हासिल क्या करना था, कुछ खोने को उसके पास है नहीं। कांग्रेस तो अपना नूरा कुश्ती कर रही है, जो हाथ लग जाए इस नूरा कुश्ती में हाथ लग जाए, नहीं तो उसके पास अपना कुछ खोने के लिए नहीं है। तो कांग्रेस तो उस तरह से लड़ाई लड़ रही है। बात यहाँ आम आदमी पार्टी की हो रही है कि आम आदमी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाली एकमात्र पार्टी थी, जुमलेबाजी में, पैंतरेबाजी में, तमाम चीजों में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गई। और जैसा कि अभी राहुल जी ने कहा कि उन्होंने लक्ष्मी का फोटो छापने की बात भी कर दी थी। अभी इन्होंने पंडित जी को भी तो कहा था कि भैया हम जो है तनख्वाह देंगे उनको, और वो पहले कर चुके हैं तनख्वाह। हकीमों वो उनके क्या बोलते हैं, जो मस्जिदों में इमाम होते हैं, उनकी तनख्वाह अभी तक दे नहीं पाए थे। उनकी 3 महीने की 4 महीने की लटकी हुई थी। वो एक्चुअली दोनों को साधना चाहते थे एक साथ, और एक साथ दोनों लोग सध नहीं सकते कि आप हिंदुओं को भी साध लें और मुसलमानों को भी साध लें, ऐसा कभी होता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम हिंदुओं को साधें, मुसलमान तो अपने आप सदा सदा है, उसको तो ओवैसी के साथ हिसाब से साधेंगे, उसको हम डायरेक्ट नहीं साध सकते। केजरीवाल इसमें भूल कर गए। केजरीवाल ने बहुत सारी गलतियां की हैं। केजरीवाल की कोई एक गलती नहीं है। केजरीवाल का कोई मजबूत संगठन उस हिसाब से नहीं था कि भाई वहां पे कोई सेकंड लाइनर या थर्ड लाइनर मजबूत नेता वहां पे थे। केजरीवाल के अलावा कौन नेता है? केजरीवाल ढह गए, अगर केजरीवाल हार गए, केजरीवाल जेल चले गए, तो उनका संगठन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और मैं अब चिंता इस बात की नहीं है कि दिल्ली में क्या हुआ, चिंता इस बात की है कि पंजाब में क्या होगा। चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली में। चर्चा इस बात की कीजिए अब कि जी। कौन क्रांतिकारी है वो, जो सबसे बढ़िया रबर स्टैंप है चमकीली, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ लेगी। हम्म। तो इसलिए इसलिए क्या है कि लेगी। केजरीवाल तो, हाँ, केजरीवाल तो ये टूल सर, थे। लेगी, लेंगे। नहीं, वो लेंगी लेंगे, कुछ भी हो सकता है कि जो बहुत अच्छी रबर स्टैंप सिद्ध होंगे नहीं, वो बहुत बन सारे जाएंगे, नाम वो चल कोई भी। रहे हैं। स्मृति ईरानी का नाम अलग चल रहा है, प्रवेश वर्मा का नाम अलग चल रहा है, मनोज तिवारी, कुमार विश्वास, कई नाम घूम रहे हैं देखिए वहां। जिनके आपने लेंगी देखिए कहा तो देखिए कहीं देखिए स्मृति ईरानी प्रज्ञा, तो नहीं? देखिए प्रज्ञा, ऐसा है, नाम तो बहुत सारे चले थे राजस्थान में, मध्य हाँ। प्रदेश में, उत्तराखंड में खटीमा से हार गए थे मुख्यमंत्री। वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए बेचारे, और वो आ गए और वो विधानसभा की सीट हार गए, और उन्होंने देहरादून पहुंच के शपथ ले ली मुख्यमंत्री की। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे अगर मुझे एक नाम लगता है तो वो जो करोल बाग से लड़ रहे हैं, इनके एक जो राज्यसभा के सांसद थे, उनका उनको कहीं ना कहीं हो सकता है, दलित पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं उनका नाम भूल गया, अगर अभी आप देखेंगे, कैंडिडेट है बहुत, वो राज्यसभा में भी रहे हैं। आप सर्च करवाइए अपने यहाँ, करोल बाग की सीट से दिल्ली से लड़ रहे हैं। दुष्यंत दुष्यंत गौतम, दुष्यंत गौतम है जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम चल रहा है, और उनको इसीलिए उतारा गया था कि उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने का विचार, क्योंकि उनका मोदी जी से भी बहुत अच्छा है, वो उनको भी फिट बैठते हैं, अमित शाह जी को भी, आरएसएस भी की उनकी बैकग्राउंड है, और दलित भी हैं वो। तो इन कई सारे कारणों से वो मुफीद लगते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री दिल्ली में बना सकती है। हालांकि हम्म। दुर्भाग्य उनका यह है कि करोल बाग में अभी वो काफी, लगभग 3,000 वोटों के करीब से, जो सूचना में पिछली मिली थी, पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं उसको बड़ी बात इसलिए नहीं मानता, अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो तब भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, और 6 महीने के अंदर किसी दूसरे विधायक का इस्तीफा दिला के उनको दोबारा वहां से लड़ाया जा सकता है, अगर उन्हीं को बनाना है। तो भारतीय हम्म। जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। हम्म। लेकिन बात आप जो केजरीवाल की कर रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी जिस तेजी से आई थी और जिस तेजी हम्म। से बनी थी, वो उसको हाँ। बरकरार चीजों को नहीं रख पाई, और वो केजरीवाल अपनी बात में ही फंस गए। जैसे आपने देखा था कि अशोक वानखेड़े बोल के चले गए कि उन्होंने कहा था कि भाई वो
बात शीश महल की थी तो वो राजमहल से काट सकते थे उसको। हाँ, लेकिन वो हाँ। इसलिए नहीं काट पाए, वो इसलिए नहीं काट पाए कि ये दावे उन्होंने ही ठोके थे कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री 2 कमरों के फ्लैट में, 4 कमरों के फ्लैट में रह सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री वैगन आर में चल सकता है। तो आप वैगन आर में चलते थे और आपने जो है दिल्ली का अमला कम पड़ गया आपको और आपने अमला पंजाब से मंगवा लिया। दूसरा आपका जो शीश महल भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई और आप फ्रीज हो उसमें गए पूरी धराशायी तरह। हो हाँ, गए। ठीक है। हुँ, जी। इसके अलावा कई सारे ऐसे कारण रहे जो बड़ी अरविंद सूचना आती है केजरीवाल को बड़ी देर घेरने के के लिए। बाद। केपी मलिक सर, बड़ी सूचना आई है। बहुत देर बाद ये हूटर बजा है और हूटर बजा है तो आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है और बुरी खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। केपी मलिक सर, आपकी टिप्पणी, फिर आपकी बात बाद में पूछूंगी। अब आप प्रज्ञा ये देखिए कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, जिसको आप कहते थे कि बहुत बड़ा चेहरा है और दिल्ली में एक अनोखी शिक्षा देने का, स्कूल बनाने का, विद्यालय बनाने का बहुत बड़ा मॉडल इन्होंने दिया था, उसके बावजूद ये चुनाव हार गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अभी तो केजरीवाल के भी जीतने के दावे नहीं हो रहे हैं, उन पर भी खतरा मंडराया हुआ है। उनकी जो जी। फिलहाल मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनकी भी कोई संभावना नहीं है कि वो चुनाव जीत रही हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तमाम लोग धराशायी हो जाते हैं तो पार्टी का क्या हाल होगा। और जब सेनापति ही मैदान में हार जाता है तो सेना कुछ बहुत बड़ा तीर मार लेगी, इसकी तो संभावना दूर दूर तक नजर आती नहीं है। तो फिर पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। ये भी है, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं। उसका अंदाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को था, इसीलिए जुमला सुबह सुबह फेंक दिया था केजरीवाल ने कल के हमारे जो है विधायकों को तोड़ने के लिए 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। हाँ। किसने ऑफर किए, क्यों ऑफर किए, कहा कहाँ जाए ऑफर किए, सेफ ये हाउस में उन्होंने नहीं बताया। आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को सेफ हाउस लेकर जा रही है। ये भी सुबह से सूचनाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को कौन से सेफ हाउस में ले जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य से भारत में बचा हुआ है। अब वो तो देखना होगा कि कितना मजबूत सेफ हाउस इनका रहेगा जो जी। वो किले को तोड़ नहीं पाएंगे। ये मुझे हाँ। मुश्किल नजर आता है। और दूसरी बात ये है कि सेफ हाउस को तोड़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, क्योंकि अंतर काफी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बावजूद भी इनके विधायकों को तोड़ेगी ताकि अपना आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जा सके। और आपको ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक होंगे वो बहुत मजबूत नेता या बहुत अच्छी बैकग्राउंड के एमएलए नहीं है आम आदमी पार्टी के, वो बहुत आसानी से टूटने वाले लोग हैं। आपने देखा कि 8-10 विधायकों के आपने टिकट काट दिए, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में जाके बैठ गए। तो ये बहुत मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? आसानी से लोग बोल रहे हैं सर से पूछिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा? केपी मलिक सर कह नाम चुके हैं पूछिए सर से, बनेंगे लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं। बनेंगी कोई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो रबर स्टैंप सबसे बढ़िया होगी वही बनेंगे। उसका उदाहरण आपके सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में बार-बार कह रहा हूँ तमाम राज्य हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सूत्र हमारे सूचना दे रहे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री में जो नाम था, वो दुष्यंत गौतम का था। लेकिन अभी वो काउंटिंग में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हारने के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बनाने का रिस्क लेगी या बनाएगी? हालाँकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड में हारे हुए जो है मुख्यमंत्री भी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। तो अगर शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय ले लिया है कि दुष्यंत गौतम को ही बनना है, तो फिर उनकी हार और जीत कोई खास मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे अभी आप दिखा रहे हैं कि 40 के लगभग वो जीत के आ रहे हैं, तो बहुमत से काफी ऊपर है आंकड़ा। तो किसी एक विधायक को मुफीद सीट से इस्तीफा दिला के वहां से दोबारा दुष्यंत गौतम को लड़ाया जा सकता है अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जो अमित शाह का खासम खास हो और उनके लिए मुफीद सिद्ध होता हो।